जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से लेकर बीएमसी आने तक पिछले एक साल में उद्धव ठाकरे की पार्टी की हालत बद से बदतर हो गई है। बुरे हाल हो गए हैं। पार्टी खोखली हो चुकी है। कई नेता जा रहे हैं, इस पर तो हम कई बार बात करते हैं। कैसे कॉर्पोरेटर्स चले गए, जिला पदाधिकारी चले गए, कार्यकर्ता चले गए। लेकिन अब एक आंकड़ा आया है और वो ये आंकड़ा बताता है कि पूरा अघाड़ी खस्ता हाल है और उसमें सबसे खराब हाल जो है वो शिवसेना यूबीटी का है। ये आंकड़ा इंडियन एक्सप्रेस का है। उसकी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक साल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अघाड़ी से 43 नेता जो हैं वो चले गए हैं महायुति में। और ये 43 नेता कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। ये वो थे जो उप विजेता रहे, जिन्होंने टक्कर दी थी महायुति को। महायुति के किसी न किसी दल से उनका सामना हुआ और उसके उम्मीदवार को टक्कर दी। कहीं मार्जिन बड़ा भी था तो कहीं मार्जिन छोटा भी था। लेकिन ऐसे उपविजेता जो कि अगली बार इनको जीत दिला सकते हैं, क्योंकि जिसे सबसे ज्यादा जो दूसरे नंबर पर आया होता है उसका मतलब ही यही होता है कि लोग उसको भी पसंद करते हैं। और जो कम मार्जिन से जीतता है उसका, जो कम मार्जिन से हारता है उसका तो ये साफ होता है कि वो अगले चुनाव में बाजी मार सकता है। निर्भर करता है कि वो किस पार्टी से उतर रहा है और वहां पर क्या समीकरण है। लेकिन ऐसे उपविजेताओं ने, जो दूसरे नंबर के नेता थे, उन्होंने अघाड़ी में रहना स्वीकार नहीं किया। महाविकास अघाड़ी में उनको लगा कि अगर अगली बार भी लड़े तो शायद दूसरे नंबर पर ही आए और यहाँ पर कोई फायदा होने वाला है नहीं। और इन 43 में से सबसे ज्यादा है शिवसेना यूबीटी के 19 ऐसे नेता हैं, उपविजेता रहे हैं। इसके अलावा एनसीपी एसपी शरद पवार के 13 है और कांग्रेस के 10 हैं। और 3 और ऐसे निर्दलीय हैं जिन्हें अघाड़ी का समर्थन प्राप्त था। तो कुल मिलाकर ये 46 है और एक है पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी का, जो कि महायुति अघाड़ी का हिस्सा थी। तो ये 43 हो गए पूरे एमवीए के और 3 हो गए निर्दलीय, जो कि एमवीए से समर्थन प्राप्त था। तो 46 नेता उपविजेता रहते हुए भी, दूसरे नंबर पर रहते हुए भी इनकी पार्टी में नहीं रह पाए और वो चले गए हैं बीजेपी, एनसीपी जो कि अजीत पवार की है और एकनाथ शिंदे की पार्टी में। सबसे ज्यादा बीजेपी में गए हैं 26। और देखिए, बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इन्होंने अलग अलग जगह टारगेट किया, अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की है। पिछले चुनाव में इनको अथाह बहुमत मिला, 288 में से 235 सीटें मिली। एमवीए के हिस्से में 50 सीटें आई, जिसमें उद्धव ठाकरे को 20 और कांग्रेस को 16 और शरद पवार को 10 सीटें मिली। तो पार्टी इनकी लगभग खत्म हो गई और ये लोग लड़े थे पूरे 288 पर। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे होंगे जो इनकी पार्टी से हारे हैं। अब उन्होंने जाना शुरू किया और शुरू किया तो जहां जहां पर जगह थी, जहां जहां मौका मिला, उन्होंने दूसरी पार्टी चुन ली। अब बीजेपी का जैसे फोकस रहा है कोंकण पर, उत्तरी महाराष्ट्र पर, मराठवाड़ा पर, तो उसने यहां से नेता लेने शुरू किए। यूबीटी के 10 में से 5 नेता कोंकण से गए हैं बीजेपी में। अजीत पवार का फोकस रहा मराठवाड़ा पर और पश्चिमी महाराष्ट्र पर, और जो एकनाथ शिंदे हैं वो कोंकण ठाणे पर उनका फोकस रहा है, मुंबई पर भी फोकस रहा है। तो उन्होंने वहां से भी उम्मीदवार लिए हैं, उपविजेता लिए हैं, जो कि पिछली बार अघाड़ी के उम्मीदवार थे। देखिए, चुनाव हारने के बाद अक्सर नेता पार्टी छोड़ते हैं, लेकिन उपविजेता पार्टी छोड़े ऐसा जरूरी नहीं होता, और वो भी तुरंत। एक ये होता है कि बाद में जब दोबारा चुनाव हो तो संभव है कि उनको, क्योंकि जो मौजूदा विधायक है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो जाए, तो फिर जो पार्टी है, जो मजबूत पार्टी है, वो उपविजेता को अपने पास लाना चाहे ताकि उसका वोट और पार्टी का वोट मिलकर वो इस बार फिर से जीत जाए। ये चुनाव के समय होता है, कुछ सीटों पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अघाड़ी के चुनाव हारते ही नेताओं ने पाला बदल लिया। तो ये दिखा रहा है कि बिल्कुल नाउम्मीद है, बिल्कुल हालत खराब है इनकी पार्टी की। और यहाँ पर उन्हें महायुति इस वक्त बहुत मजबूत नजर आती है और वो इंतजार नहीं करना चाहते, तुरंत चले जाना चाहते हैं। और साथ ही ये भी दिखाता है कि महायुति के दलों ने 2029 की भी तैयारी कर ली है। वो 2029 को ध्यान में रखकर फोकस कर रहे हैं इन चीजों पर। जहां ये बचा नहीं पा रहे हैं, वो उन इलाकों में मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर कल 2029 में नुकसान हो सकता है, जहां पर अभी मजबूत नहीं है, जहां पर अघाड़ी को कोई अच्छा उम्मीदवार मिल सकता है। तो वो अभी से रणनीति में जुटे हैं। और यह भी कहा जाता है, माना जाता है कि जब आप विपक्ष के मजबूत नेताओं को अपने पास कर लेते हैं, उपविजेताओं को खासतौर से अपने पास कर लेते हैं, तो फिर विकल्प ज्यादा बचते नहीं है दूसरी पार्टी के पास।
उसकी वहां पर मजबूत रहने की संभावना और कम हो जाती है और वो कमजोर होती चली जाती है। तो अगली बार उसके पास अच्छा नेता ही नहीं होता मैदान में उतारने के लिए और आप फिर से जीत हासिल कर लेते हैं। तो ये एक रणनीति है और इस वक्त महायुति इसी रणनीति के साथ चल रहा है, लेकिन अघाड़ी के पास कोई रणनीति नहीं है और उद्धव ठाकरे के पास तो और बुरे हाल है। पहले तो ये लोग खुद एक गठबंधन बन जाएं तो बड़ी बात है, क्योंकि अभी तो सबके अलग अलग सुर हैं। यहाँ स्थानीय निकाय चुनाव और बीएमसी को लेकर कांग्रेस अलग लड़ना चाहती है, उद्धव ठाकरे मनाने में जुटे हैं, लेकिन राज ठाकरे का साथ भी चाहते हैं। उन्हें राज ठाकरे से हिंदू वोट भी चाहिए, कांग्रेस से मुस्लिम वोट भी चाहिए। दो दो बैसाखियों के भरोसे वो अपनी राजनीतिक जमीन बचाए रखना चाहते हैं। वहीं शरद पवार का कुछ भरोसा नहीं लग रहा है। अभी वो एमवीए की बात कर रहे हैं, लेकिन संभव है कि कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़ लें। वो तो अंतिम फैसला होगा, बाद में देखा जाएगा। अभी तो एक उन्होंने एमवीए के समर्थन में बात कही है, कांग्रेस को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस नहीं मानी तो शरद पवार कुछ भी फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की भी हालत बहुत खराब है। 10 विधायक मात्र जीते थे और उसके बाद से कई नेता जा चुके हैं और अजीत पवार की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अजीत पवार उन्हीं की पार्टी खाली कर रहे हैं सबसे ज्यादा। तो इनके शरद पवार को भी किसी तरह बीएमसी में अच्छा परफॉर्मेंस देना है और इसीलिए वो बेहतर विकल्प देख रहे हैं कि है क्या, कांग्रेस के साथ ही लड़ा जाए या फिर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के अलायंस के साथ आए। तो यहाँ टूट फूट चल रही है। यहाँ पर आगे की तो छोड़ दीजिए, वर्तमान की प्लानिंग नहीं बन पा रही है। और दूसरा, यूबीटी से तो नेता छोड़ कर जा रहे हैं। इनके कॉर्पोरेटर्स अभी नवंबर में और उससे 1-2 महीने पहले कई नेता छोड़कर गए। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले जा रहे हैं। कॉर्पोरेटर्स चले गए, इनकी पार्टी के उपनेता चले गए, सचिव चले गए, कई नेता बड़े छोटे स्तर के नेता जा चुके हैं, क्योंकि इनके ऊपर अब उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव और बीएमसी जीतने का भी भरोसा नहीं रहा है। और बीएमसी में भी अच्छे हाल है नहीं। पिछली बार जितना जीते थे वो गठबंधन से संभव हुआ था। गठबंधन का फायदा बीजेपी को भी हुआ था और उद्धव ठाकरे को भी हुआ था। लेकिन अब उद्धव ठाकरे के पास बीजेपी तो बिल्कुल नहीं है और बीजेपी के पास आधी शिवसेना मौजूद है, तो बीजेपी को उसका फायदा मिल सकता है। और देखिए, जो शिवसेना की यूबीटी के जो 19 नेता गए हैं वो उन जगहों से गए हैं जो कि इनका गढ़ है, जो शिवसेना यूबीटी का गढ़ माना जाता है, जहां ये जीतते रहे हैं। उन जगहों से ही उप विजेता चले गए, यानी कि अब गढ़ भी खत्म हो गया है। तो आपके पास कोई सुरक्षित सीट ही नहीं रही। और विधानसभा में तो हमने देखा वर्ली सीट पर कैसे आदित्य ठाकरे का हाल था, बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे। तो एक समय तो ऐसा भी आने वाला है कि आदित्य ठाकरे ही शायद चुनाव हार जाए। तो पार्टी के बहुत बुरे हाल हैं। कहीं पार्टी खाली हो रही है, नेता जा रहे हैं, कहीं रणनीति पर सवाल उठ रहा है, कहीं विद्रोह की स्थिति हो गई है। जो इनकी बैठकें होती हैं और आजकल खासतौर पर स्थानीय निकाय चुनाव और बीएमसी को लेकर बैठकें हो रही है, उसमें यही बात उठ रही है कि हम हिंदुत्व के हैं कि हम तुष्टीकरण के हैं, क्योंकि हम दो नाव पर सवार नहीं हो सकते और कोई सवार नहीं हो पाता है। जो भी सवार होता है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। कांग्रेस ने भी तुष्टीकरण पकड़ रखा है, शरद पवार भी तुष्टीकरण पर चलते हैं, वो हिंदुत्व के हैं ही नहीं। तो आप किसके हैं? आप तो मुंह में राम और हिंदुओं के लिए बगल में छुरी लेकर चल रहे हैं, यही मतलब है। सामने से तो कहते हैं हम हिंदुत्व वाली पार्टी है और पीछे से आप जो है तुष्टीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी पार्टी के नेता भी इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। ये विधानसभा में भी हुआ, अब यही बात स्थानीय निकाय चुनाव और बीएमसी के लिए कही जा रही है। और उद्धव ठाकरे के लिए अपने नेताओं को रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ पर जिस लीडरशिप पर बाला साहेब ठाकरे पर भरोसा हुआ करता था, अब वो भरोसा उद्धव ठाकरे पर नहीं रहा। उद्धव ठाकरे चंद लोगों की सलाह पर चलते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है संजय राउत। वो 1000 शिकायतें, 1000 इनके खिलाफ चीजें आने पर भी संजय राउत से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, क्योंकि संजय राउत, इन्हें लगता है कि कांग्रेस से एक बांध बनाएंगे। अभी वो बीमार है संजय राउत, उनसे मिलने गए। इसको लेकर भी चर्चा है कि जिस वक्त कांग्रेस यहाँ पर मना कर रही है उद्धव ठाकरे से चुनाव लड़ने से और उद्धव ठाकरे को सीधे चुनौती मिल रही है, तो संजय राउत की मदद लेना चाहते हैं। तो उद्धव ठाकरे की बैसाखी बने हुए हैं। तो यूबीटी का इस वक्त इस चुनाव में जो हालात है, उसमें स्थानीय निकाय चुनाव तो छोड़ दीजिए, बीएमसी जो कि मुंबई इनका गढ़ रहा है, वहां पर भी इनको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।